अब देखते हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस हो रहा है, लेकिन क्यों? ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अनायनिक वैकेंसी डेवलप हो रहा है, अनायन अपने जगह पे नहीं है, कटायन की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, इसी को हम लोग एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सपोज करते हैं कि NaCl का क्रिस्टल है जिसको हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं। तो सोडियम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो यहाँ से Na+ निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इस क्रिस्टल में क्या हो जाता है? सोडियम प्लस एक्स्ट्रा में आके कंबाइन हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए अनायन की जगह पर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब इस क्रिस्टल को देख के साफ पता चलता है कि Na+ की संख्या बढ़ गई है। 2 ही Cl- है, लेकिन Na+ कितनी हो गई है? 3 हो गई है, मतलब मेटल एक्सेस में हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि अनायनिक वैकेंसी डेवलप हो गया है। यहाँ पे अनायन को रहना चाहिए, लेकिन अनायन नहीं है, उसके जगह पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर या फारवे सेंटर, ठीक है? अनायनिक वैकेंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। इसी के कारण क्या होता है? इस क्रिस्टल का कलर होता है, और ये क्या आ गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगेगा, और इसी एफ सेंटर, इसी इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन के कारण ये क्या करता है? कलर शो करता है ना? ये कलर शो करता है, और ये किस कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो येलो कलर भी इसी एफ सेंटर के कारण है। तो ये सिमिलर है एज अ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के जैसा ही है, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था? सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कटायन आ गया है ना? या एक्स्ट्रा कटायन जा सकता है, कटायन और अनायन। सिर्फ क्या होना चाहिए? अनायनिक वैकेंसी डेवलप होना चाहिए। तो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये किसके तरह रिजेंबल करता है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट से ये रिजेंबल करता है। अब देखते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। मेटल का एक्सेस तो हो रहा है, लेकिन इस बार कटायन अपने इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। एक क्रिस्टल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जब हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो देखिए Zn किस में बदल जाएगा? Zn+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और ये ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। हाफ O2 गैस यहाँ से क्या होगा? लिबरेट होगा। तो वही क्रिस्टल यहाँ पे बनाया हुआ है ZnO का, और इसको क्या कर दिए हम? हीट किए। तो क्या हो जाएगा? Zn+2 जिंक, Zn क्या करेगा? Zn+2, तो ये Zn+2 आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो देखिए Zn+2 इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, O-2 ये तो ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। तो Zn+2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर कटायन सिर्फ क्या किया है? इंटरस्टिशियल साइट पे क्या हो गया है? चला गया है, कटायन यहाँ से बाहर नहीं गया है। तो यहाँ भी क्या हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, क्योंकि अनायन तो ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या हो गया? O-2 बाहर निकल गया, लेकिन कटायन बाहर नहीं गया है, कटायन सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। कटायन अपने इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया और अनायन क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन गैस के रूप में यहाँ से चला गया। तो ये किसके तरह है? ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है, और ये रिजेंबल करता है फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह। फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था वो, लेकिन वहाँ पे भी क्या था? डिसलोकेशन डिफेक्ट, कटायन इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता था। अब ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी मतलब मेटल क्या हो जाएगा? अब कम होगा। तो ये तब होता है जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो Fe+3 है, ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा किसको? Fe+2 को, ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा? कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा। सपोज FeO का यहाँ पर क्या है? हमारा क्रिस्टल है जहां पर Fe किस में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां से अगर 3 Fe+2 को हटा दिए, 3 Fe+2 को मान लो क्रिस्टल से क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं, तो उसके जगह पर 2 ही Fe+3 आ जाएगा, तो काम हो जाएगा, क्योंकि +6 चार्ज यहाँ है और यहाँ भी क्या है? +6 चार्ज है। तो एक कटायन का स्पेस खाली रह जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। Fe+2 को हम रिप्लेस किए Fe+3 से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 Fe+2 थे, लेकिन यहाँ पर 3 Fe हटा है, 1 2 3 ही से काम चल गया, है ना? 1 2 3, एक Fe+2 ही रहने दो, ये Fe+2
2 ही रहने दो, ठीक है। पहले चार्ज कितना था, तो 2 4 2 6 और 2 8 प्लस 8, अब क्या है 3 3 6 और 2 8। कहने का मतलब कि 3 Fe+2 हटा है तो 2 ही Fe+3 से काम चल गया। तो एक Fe+2 जहाँ पे था वहाँ पे क्या बन गया, कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो गया। तो ये समझ में आ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जब रिप्लेस करेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। अगला है इम्प्योरिटी या डोपिंग इफेक्ट। इम्प्योरिटी या डोपिंग इफेक्ट, डोपिंग टेस्ट भी होता है एथलीट का कि कोई बाहरी इम्प्योरिटी तो उसके शरीर के अंदर नहीं है, कोई नशा या किसी टाइप का ड्रग तो उसके अंदर नहीं है। सेम वैसा ही यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल अगर मानते हैं तो उसमें किसी और सब्सटेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डोपिंग का करने का क्या मतलब हो गया कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिफेक्ट है तब उसको बोलेंगे डोपिंग डिफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। NaCl के क्रिस्टल में Na+ और Cl- के अलावे और भी दूसरा अगर कोई कटायन या आयन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड डोपिंग डिफेक्ट, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया गया होगा। तो एक ही एग्जांपल पूछता है बार बार, NaCl में SrCl2 ऐड करते हैं तो देखो Na+1 में होता है और Sr+2 में होता है। तो जब 2 Na+ हटेगा तो एक Sr+2 आएगा, वैलेंसी सेम होना चाहिए। 2 Na+ हटेगा तो एक Sr+2 आएगा, तो एक कटायनिक वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा। तो लिखा हुआ है Sr+2 ऑक्यूपाई सम Na+ साइट्स, सब नहीं करते हैं कुछ साइट्स, सम Na+ साइट्स एंड कटायनिक वैकेंसी डेवलप। यहां पर लिखा हुआ है Na है और Cl है ना, Na+ और Cl- का क्या है, क्रिस्टल है। इसमें 1 मोल SrCl2 हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। मतलब एक Sr+2 आयन अगर लेके चले 1 Sr+2 आयन, तो उसके लिए 2 Na+ को हटना पड़ेगा, तब उसके जगह पर एक Sr+2 आएगा। तो देखो 2 Na+ हटा तो एक Na+ के जगह पर तो Sr+2 आ गया, लेकिन इस Na+ के जगह पर क्या रह गया, वैकेंसी हो गया। तो ये क्या है, सेम है ये किस तरह से, कटायनिक वैकेंसी। कटायनिक वैकेंसी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इम्प्योरिटी और डोपिंग डिफेक्ट जो होता है वो सिमिलर होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी के जैसा ही। और इसमें कितना वैकेंसी क्रिएट होगा ये डिपेंड करेगा कितना Sr+2 आयन हम ले रहे हैं। एक Sr+2 लेंगे एक वैकेंसी, 2 Sr+2 आयन रहेगा तो 2 वैकेंसी। तो लिखा हुआ है कटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयंस, ठीक है।